Hello students, welcome to the online classes from Divas International Public School. Myself Anjali Banchal, your English teacher. Today I am here to teach you the lesson number 2, a gift of chappals. So let's start the first paragraph. Before you read, Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. Mridu. Here this lesson is about a young girl called Mridu, and he is growing up in Madras. Now we can say Madras is a Chennai, with Tapi. Who is Tapi? Tapi is her grandmother and Tatha is her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lalli, Ravi and Meena. So here grandmother takes Mridu to her aunt's Rukumani's house to meet her cousins. Three cousins are there named Ravi, Meena and Lalli. So let's start this lesson, a gift of chappals. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. A smiling Rukumani. Rukumani, who is Rukumani here? Rukumani is the aunt of Mridu, and he is opening the door. She is opening the door. Ravi and Meena rushed out. Ravi और मीना वहाँ पे दौड़ के आते हैं and Ravi pulled Mridu into the house. रवि जो है मृदु को खींच के अंदर ले जाता है. And wait, let me take off my slippers, protested मृदु. मृदु कहती है रुको, मुझे मेरे स्लीपर्स तो निकालने दो. She set them out neatly near a pair of large black ones. तो वो जो अपने स्लीपर्स है, जो अपने चप्पल है, वो कहाँ पे रखती है? नीटली, एकदम नीट तरीके से अपने पैर के शूज़ जो है निकालती है, और वो एक लार्ज ब्लैक वंस, एक बड़ी ब्लैक कलर की जो चप्पल्स थी वहाँ पे उसके बाजू में रखती है. Those were grey actually with dust. वो जो ब्लैक कलर के चप्पल्स थे वो एक्चुअली ग्रे थे और उस कलर के हो चुके थे विद डस्ट लग के वो पूरे ग्रे कलर के हो चुके थे. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. ऑन दैट ब्लैक चप्पल्स यू कैन सी दैट मार्क ऑफ एवरी टो. हर एक पंजों के निशान जो हमारे आगे, हर एक उंगलियों के हर एक पंजों के निशान जो थे वो ब्लैक चप्पल्स पे ऐसे पड़ चुके थे, वो बहुत पुराने हो चुके थे. द मार्क्स फॉर द 2 बिग टोज वेर लॉन्ग एंड स्क्राउनी. जो बड़ी आगे की जो बड़ी उंगलियों के जो दो निशान थे वो कैसे थे? बड़े थे बहुत और स्क्राउनी थे. स्क्राउनी मीन्स पतले, जो पतले पतले टोज को डिनोट करते हैं. सेकेंड पैराग्राफ. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वेयर because Ravi dragged her to the backyard behind a thick beetroberry bush. मृदु didn't have much time. मृदु के पास बहुत टाइम नहीं था उस स्लीपर्स के बारे में जानने का कि वो किसके स्लीपर्स है, कैसे and all because Ravi dragged her to the backyard. रवि उसको खींच के बैकयार्ड में ले गया. behind a big thick beetroberry bush. वहाँ पे जैसे झाड़ियों जैसा था, एक बीटरबेरी मीन्स एक कड़वे झाड़ियों के पेड़ थे वहाँ पे, वो उसको खींच के ले गया. देयर इनसाइड अ torn football leaned with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. यहाँ पे बैकयार्ड में वो बीटरबेरी बुश झाड़ियों में नीचे एक फटी फुटबॉल में, जहाँ पे अंदर पूरी सैंड भरी हुई थी, मिट्टी रेत भरी हुई थी, उसमें एक छोटी सी किटन बैठी हुई थी. और वो हाफ कोकोनट शेल, जो कोकोनट शेल होता है बाहर, हम जिसे हम नारियल कहते हैं, उसका आउटर पार्ट जो होता है, उसमें हाफ कोकोनट शेल में वो मिल्क पी रही थी. लैपिंग अप मीन्स मिल्क पी रही थी. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, सेड मीना. मीना कह रही है कि उसको हमने आज ही सुबह हमने उसको गेट के बाहर पाया, वो बेचारी बाहर म्याओ म्याओ कर रही थी. यू कैन सी इन दिस पिक्चर 3 cousins आर देयर and
यू कैन सी, ये यहाँ पे ये जो थिक बुश दिख रही है आपको, झाड़ियाँ दिख रही है, उसमें एक फटे फुटबॉल में कैसे वो हाफ कोकोनट शेल में मिल्क पी रही है. इट्स अ सीक्रेट. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर अवर पद्दू मामा's हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट. वो एक सीक्रेट है क्योंकि अम्मा कहती है कि पाती, हियर पाती मीन्स ग्रैंड मदर. वी कैन सी इन तमिल ग्रैंड मदर इज ऑल्सो कॉल्ड पाती. पाती हमारे पद्दू मामा के घर चली जाएंगी अगर उनको पता चला कि हमारे पास एक कैट है, बिकॉज उनको एनिमल्स पसंद नहीं थे. पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम. ऑलवेज लोग कहते हैं कि एनिमल्स की ओर काइंड रहा करो, और जब हम रहते हैं वो चिल्लाते हैं. ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर सेड रवि. रवि ने कहा कि उस गंदे से क्रिएचर को यहाँ पे मत लाना. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ मिल्क फ्रॉम द किचन. क्या तुम्हें पता है कि किचन में से उसके लिए मिल्क लाना कितना हार्ड टास्क है. इट जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. पाती सो मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. अभी पाती मीन्स ग्रैंड मदर. अभी पाती ने मुझे अपने हाथ में ग्लास लेते आते हुए देख लिया था. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट. फिर मैंने उनसे कहा क्या बहाना निकाला. रवि टोल्ड हर ग्रैंड मदर दैट ही वॉज वेरी हंग्री एंड दैट्स वाई ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक दैट मिल्क. बट द वे शी लुक्ड एट मी I had to drink most of it to throw her off the scent. So, ऐसे दादी जो थी उसके सामने ऐसे देख रही थी कि उसको वहीं के वहीं दूध पीना पड़ा, क्योंकि उनको ऐसा दिखाना था कि उनको भूख लगी है. That's why he is taking milk from the kitchen. Here, throw her off the scent means mislead her so that she won't understand the real पर्पस. उनको सही बात का पता नहीं चल जाए, इसीलिए वो दादी को मिसलीड करने के लिए हाफ ऑफ द मिल्क वहीं पे खड़े खड़े पी गया. आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सैंड देन शी वांटेड द टम्बलर बैक. फिर दादी ने क्या कहा, टम्बलर मुझे वापस दे दो जिसमें वो दूध लेकर जा रहा था वो. पाती पाती आई वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल. से फिर रवि ने कहा कि मैं आपको क्यों बेकार में परेशान करूं, मैं खुद ही धोकर उसे रख दूंगा. आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. Now we have to think of some other way to feed Mahendran. तो रवि क्या किया, उसने दादी को बोला कि मैं खुद ही उसे धोकर रख दूंगा, आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है. फिर वो वहाँ से फट से दौड़ के आके जो मिल्क बचा था वो कोकोनट शेल में डाल के वापस जाके उसने टम्बलर धो के वॉश करके रख दिया. और उसने कहा कि नाउ वी हैव टू थिंक अदर वे, उसको कोई और रास्ता सोचना होगा. इस महेंद्र हु इज़ महेंद्रन हियर, दैट लिटिल किटी. तो उसे हमें दूध पिलाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा. महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन. महेंद्रन कौन है, ये लिटिल किटी का नाम महेंद्रन है. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड हियर. मृदु जो दैट लिटिल गर्ल वॉज इम्प्रेस्ड. इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. एंड मृदु सेड दैट इट वॉज अ रियल नेम. मृदु ने कहा ये तो कोई रियल नाम हो वैसा लग रहा है, एक छोटी सी किटी कैट का नाम नहीं लग रहा है. एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्रन वर्मा पल्लवा पुन्ने. उसका जो फुल नेम है वो कौन सा है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्ने. MP पुन्ने फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक. अगर आपको पसंद है तो आप उसे MP पुन्ने भी कह सकते हैं. ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. जस्ट लुक एट हिज फर लाइक अ लायंस मैन. एंड यू नो दैट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग वॉज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. आपको पता है अगर वो कैसे लगती है, उसके फर की ओर देखा आपने. उसके फर मीन्स उसके जो बाल होते हैं, उसके जो घने बाल उसके उस बॉडी पर होते हैं वो कैसे लग रहे हैं. इट्स लाइक अ लायंस मैन. लायन की और जैसे यहाँ पे पूरे बाल होते हैं वैसे भी ये कैट के भी लग रहे हैं. एंड यू नो
व्हाट द एम्ब्लेम ऑफ एंशिएंट पल्लवा किंग वॉज, तुम्हें पता है कि पल्लवा का एंशिएंट जो एम्ब्लेम है, जो वी कैन से दैट एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पल्लवा किंग्स, जो पुराने प्राचीन जो पल्लवा किंग्स थे उनके जो शाही निशानी होती है, एम्ब्लेम होता है, वो कैसा है आपको पता है? आपको नहीं पता है? या द क्वेश्चन टैग इज यूज, डोंट यू, क्या तुम्हें नहीं पता है? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, और वो कैसे देखता है मृदु की ओर? एक्सपेक्टेंटली। मृदु गिगल, मृदु अंदर ही अंदर हंस रही है जैसे कोई मजाक चल रहा हो। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, मृदु जैसे अंदर ही अंदर हंस रही थी, दैट्स वाई रवि सेड दैट, तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है तो चलो तुम थोड़ी वेट करो, आई शैल शो यू सम टाइम, मैं आपको कभी दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, मतलब ये तो क्लियर है कि यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री एंड व्हाट विल बी देयर एंड हिस्ट्री यू डोंट नो। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो? नहीं गई हो क्या? ही सेड मिस्टीरियसली, मिस्टीरियसली मीन्स रहस्यमय तरीके से उसने कहा कि क्या कभी तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो? वेल ओके ठीक है, व्हेन अवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम I show a statue of his Thathas, etc., etc. Here, Ravi told all the history about that class tour. उसने अपने महाबलीपुरम क्लास टूर की पूरी हिस्ट्री बता दी, और वहाँ पे क्या क्या हुआ था मीन्स उसके ग्रैंडफादर के etc. उसने पूरी स्टोरी बताई। Fact is that here, what is the fact? Mahendran here is descended from that very same ancient cat. महेंद्रन जो है वो उस प्राचीन और पूर्वजों के उनकी वंशज है। महेंद्रन जो है वो उस प्राचीन कैट जैसी है, अ क्लोज रिलेटिव, वो उनकी बहुत क्लोज रिलेटिव है। डिसेंडेड फ्रॉम मीन्स अ डिसेंडेंट ऑफ और कम्स फ्रॉम और द सेम फैमिली, उसकी ही फैमिली के है, उसकी वारिस जैसे हम कह सकते हैं, या फिर उसके जो पूर्वज उसके डिसेंडेंट होते हैं वो प्राचीन कैट थी। अ क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन, अगर हम साइंटिफिकली कहते हैं तो वो एक लायन के लायन जो पुराने एंशिएंट लायन थे वो उनके फैमिली मेम्बर्स एंशिएंट उनके डिसेंडेंट होते हैं। द पल्लवा लायन एम्ब्लेम ऑफ द पल्लवा डेस्टिनी, पल्लवा डेस्टिनी की जो एम्ब्लेम है उसमें जो लायन है वो इस कैट के डिसेंडेंट होते हैं। रवि वेंट, रवि अपना कैरी करता है, रवि इज़ कैरिंग ऑन हिज टॉकिंग्स, वॉकिंग अराउंड द बिटलबेरी बुश, और वो जो घनी झाड़ियाँ है जहाँ पे कैट बैठी है उसके अराउंड चलते चलते, वेविंग ए ट्विंग अप एंड डाउन, हिज आई स्पार्कलिंग, उसकी आंखें ऐसे जगमगाते हुए और स्पार्कलिंग करते हुए वो अपनी बातें जारी रखता है। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये जो कैट है वो और कोई नहीं है बट वो जो पुरानी प्राचीन महाबलीपुरम के ऋषि कैट है उन्हीं के डिसेंडेंट है। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट में क्या किसकी पूजा की जाती थी? वो लोग कैट्स की पूजा करते थे, मैं वो आपको याद दिला देता हूँ। How he loved the sound of his own voice, मीना and मृदु exchange looks. मीना और मृदु है वो अंदरों अंदर हंस रही है, ऐसा बोल रही है कि उसको कैसे खुद की आवाज में ये सब स्टोरी सुनाना बहुत पसंद है। What does that have to do with anything? मृदु demanded. मृदु said that what will we do? हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें हम इस सब से हमें क्या लेना देना है? इन एंशिएंट स्टोरी से हमें क्या लेना देना है? I'm telling you this cat is descended from the Egyptian cat god, no goddess, bested. Yeah, that's it. फिर रवि सेड दैट, रवि कहता है कि मैं आपको ये सब स्टोरी बता रहा हूँ कि ये कैट कैसे डिसेंडेड है इजिप्टियन गॉड से, के इनके डिसेंडेड है, और उनसे जो इजिप्टियन कैट डॉग है, कैट गॉड है, जो इजिप्टियन के कैट भगवान है, उनसे ये रिलेट करती है। ये सब मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, और क्या। तो
तो उससे हमें क्या है? मृदु एंड मीना सेड दैट, तो उससे हमें क्या लेना देना है? वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twin at Mahendran, MP Pune here. Here, stowaway means someone who hides himself or herself in a ship or an aircraft to travel. Here रवि सेड दैट, यहाँ पे जो कैट गॉडेसेस है उन्होंने अपने आप को छुपा के, पल्लवा के जो शिप्स आ रहे थे उसमें अपने आप को छुपा के, वो डिसेंडेंट जो है महाबलीपुरम ऋषि कैट की जो डिसेंडेंट है उनकी फैमिली जिसे बिलोंग करती है वो यहाँ पे आ गई है कैट छुप के। एंड रवि फ्लोरिस्ट हिज ट्विन, वो जो पेड़ की टहनी जो लेके वो ये सब स्टोरी, वो जो बिटर बुश की जो टहनी पकड़ के वो सब ये स्टोरी बता रहा था, वो ऐसे उसकी ओर करता है, महेंद्रन की ओर करता है, उसका इंट्रोडक्शन करवाता है। रवि फ्लोरिस्ड हिज ट्विन एट महेंद्रन, एमपी पुन्नई हियर्स वो एक। सो यही है वो हमारी एमपी पुन्नई जो हमारे ऋषि कैट और इजिप्टियन कैट गॉड से बिलोंग करती है, फैमिली से बिलोंग करती है, यही हमारी कैट है। He shakily very pleased with himself, और वो अपने आप में ये स्टोरी बताते हुए बहुत खुश हो रहा है, कैसे बढ़ा चढ़ा की वो सब वो ऋषि कैट के बारे में बता रहा है। महेंद्रन looked up alarmed, महेंद्रन यानी वो लिटिल किटी अपना ऊपर देखती है और एकदम अलार्म्ड हो जाती है, मतलब एकदम अलर्ट हो जाती है। He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, जो coconut half coconut shell था उस पे वो अपने जो क्राउन, उसके जो क्लॉज होते हैं, उसके जो नाखून होते हैं उसको शार्प कर रही थी। बट वर्स देन रवि's awful book एक was a screech from the window, और एकदम से वहां से गंदी सी, वर्स मीन्स गंदी सी आवाज आई, और स्क्रीचिंग, स्क्रीचिंग मतलब हमें जो नापसंदीदा आवाज होता है वो वहां से आता है, रूम में से एक गंदा सा आवाज आता है फ्रॉम द विंडो। व्हाट अ वियर्ड साउंड। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, एमपी पुन्ने वाज फ्राइटन्ड आउट ऑफ हिज विट्स, hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. वियर्ड मीन्स स्ट्रेंज और अनयूजुअल, बहुत गंदा सा आवाज आ रहा था वहां से, जो वो आवाज था वो बहुत स्क्रिचिंग और गंदा आवाज था, उसकी वजह से जो एमपी पुन्नई जो कैट थी वो डर गई, और डर के मारे वो वहां से जंप कर गई, और जंप करके वो वहां पे जो बैम्बू ट्रे में रेड चिली सुखाने के लिए रखे थे वहां पे जंप करके वो उस टोकरी उसने ऊपर छुप छुप उस वो जो रेड चिलीज थे वो उसने अपने ऊपर कवर कर ली ताकि वो छुप जाए और उसे कोई देख ना पाए। ट्राइंग टू हाइड बिनेथ इट, और वो उसने उसके नीचे छिपने का सोच लिया। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने उसके खुद पर थोड़ी चिलीज भी डाल दी। मियाओ ही हाउल्ड मिजरेबली, और उसने वहां पे मियाओ आवाज भी की। The creaking went on and on. What's that noise? said मृदु। वो जो क्रीचिंग जो हमें नापसंदीदा आवाज होती है, कुछ खींचने से होती है, वो आवाज जो बिल्कुल पसंद नहीं आती है, नॉइज जैसी लगती है, तो मृदु कहती है कि ये जो आवाज आई जा रही है वो कैसी आवाज है, वो किस चीज की आवाज है। That's लाली लर्निंग टू प्ले वायोलिन, ग्रंटेड रवि। रवि ने चिल्ला के कहा कि ये लाली है जो म्यूजिक सीख रही है, वायोलिन सीख रही है। She'll learn never a thing, वो कुछ भी सीख नहीं पाएगी, वो जल्दी कुछ भी सीख नहीं पाएगी। The music master just goes on playing like a train whizzing on and on, while Lali's all the time derailing, going completely off track. यहाँ पे जो म्यूजिक मास्टर है वो एकदम स्मूथ ट्रेन की तरह म्यूजिक बजा रहा है, बहुत अच्छा म्यूजिक बजा रहे हैं, बट की जो लाली है वो ऑलवेज डीरेलिंग मतलब ऑलवेज पटरी पर से निकल जाती है और कंप्लीटली ट्रैक से बाहर ही कुछ बजाती है। दिस इज अबाउट योर फर्स्ट पार्ट and I will explain you the second part in the next
lecture. Thank you. Have a nice day.